हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 006 के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है, जिसमें आज एक और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। काई स्क्वायर का ही करेंगे। ये क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लासेस में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग को समझ कर आए हैं और काई स्क्वायर का आपने एक न्यूमेरिकल किया था। ये जो न्यूमेरिकल आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये प्रीवियस क्लास का होमवर्क है। तो देखेंगे कि इस न्यूमेरिकल में कैसे हमें चीजों को करना है। काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल जब 10 मार्कर में पूछा जाता है तो सिंपली 2x2 का क्वेश्चन नहीं होता। 6 मार्कर में हो सकता है, लेकिन 10 मार्कर में नहीं होता। अच्छा, आपने प्रीवियस कुछ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर अगर उठाकर देखे होंगे तो काई स्क्वायर सेक्शन ए में काफी पूछा जा रहा है। और मैंने आपको काई स्क्वायर पहले भी सीरीज में कराया हुआ है, लेकिन इस सीरीज में आप काई स्क्वायर की एक डिफरेंट फॉर्म देख रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन जो थे वो 6 मार्कर के हिसाब से ज्यादा थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए हैं। स्ट्रांगली एग्री, एग्री अनडिसाइडेड, मींस यहाँ पे वैल्यूज को बढ़ा दिया गया है। जब भी वैल्यूज बढ़ेंगी तो क्वेश्चन में लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं एक बार आपको क्विकली दिखाती हूँ। वैसे तो ये सब प्रिपरेशन की हुई थी मैंने टाइम सेव करने के लिए। जब हम लास्ट में काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए जो टेबल बनाते हैं ना, वो भी इतनी लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी अगर हमें वैल्यू ज्यादा दी हुई है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का जो ये आपका होमवर्क था वो है ये। मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स रेस्पॉन्डेड विद स्ट्रांगली अग्री, अग्री, अनडिसाइडेड, डिसअग्री and strongly disagree to a health related questionnaire. The data is given below. Compute chi-square. सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है सोचने वाला कि क्या इस क्वेश्चन में हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। तो क्लियरली हमें पता है कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है। हमसे क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। आपने ध्यान दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में कहा गया था, इसीलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं कि हर तरीके का क्वेश्चन हो जाए, फिर एग्जामिनेशन में जब आए तो आपको कोई डाउट ना रहे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में सीधे कहा गया है कंप्यूट काई स्क्वायर, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 0.01 और 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर क्रिटिकल वैल्यूज गिवन है। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में यही चीज समझाई थी, अगर क्वेश्चन में नहीं कहा जाए और क्रिटिकल वैल्यूज गिवन हो तो ये अंडरस्टूड है कि हमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसमें करनी होगी। तो हमारा जो स्टेप 1 होगा वो किस चीज का हो जाएगा, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का, और उसके आगे हम बाकी के ऑब्जर्व वैल्यू टेबल, एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल, वो सब बाद में बनाएंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन का। अब जब हाइपोथेसिस फॉर्म की जाती है तो आपको पता है कि 2 हाइपोथेसिस बनाई जाएंगी। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमारा आंसर जो है, सोल्यूशन जो है वो शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे H0, राइट, जिसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे और एक लिखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो मैं पहले लिख देती हूं, ठीक है। एक तो हमारी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी, एक हो जाएगी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब क्योंकि हमें अभी हाइपोथेसिस जो लिखनी है ना, वो क्वेश्चन में से ही देख के लिखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट उसी तरीके का यहाँ पे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने तो अपनी कैलकुलेशंस वगैरह पहले से करके रखी हुई हैं, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना है ऑफकोर्स वीडियो में, और ये क्वेश्चन तो वैसे भी बहुत ज्यादा लेंदी है। तो पहले तो क्वेश्चन पे ले आऊं, सोल्यूशन बाद में पहुंचेंगे। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि देयर इज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, मेल और फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया है। किसके बारे में है, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चनर के बारे में एक उनका रिस्पॉन्स आया है। तो मतलब इनका जो एसोसिएशन है वो किन 2 चीजों का हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चनर का और उनके रिस्पॉन्सेस का आपस में एसोसिएशन है। तो हम यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस लिखेंगे उसमें हम क्लियरली ये लिखेंगे कि देर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन द 2 जो चीजें हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, देयर इज, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम पहले वाले में ये जो नल हाइपोथेसिस होती है इसमें नॉट लगा के स्टेटमेंट को लिखते हैं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, आप भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, बिटवीन जेंडर एंड responses to questionnaire। और दूसरी हमारी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर इज, इसी को रिपीट कर दीजिए, देयर इज सिग्निफिकेंट एसोसिएशन
between तो हमारे पास पहला स्टेप हो गया, हमने क्वेश्चन में से देखकर और नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना लिए। अब हम चलेंगे कैलकुलेशन वाले पार्ट की तरफ, जहां सबसे पहले ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेबल में हमें डेटा फिल करना होता है। आपको पता है हमें इस तरह से टोटल करना है और इधर टोटल करना है। तो टू सेव सम टाइम मैंने यहाँ पे डेटा ऑलरेडी फिल कर लिया है। ये वही है जो क्वेश्चन में गिवन था, एक बार देख लीजिए, कुछ गलत ना किया हो। अगर जरा भी गलत कॉपी हो जाएगा तो सब क्वेश्चन ही का आंसर ही बदल जाएगा। तो फिलहाल इसका टोटल करते हैं, विच इज 4, देन 6, then 13, then 8 and 4 12, then 10, और इधर हम टोटल देखेंगे, हमारे पास टोटल आना चाहिए 25, फाइन, और इधर हमारा टोटल हो जाएगा 15 20। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ग्रैंड टोटल 45। एक बार हम चेक भी करेंगे कि हमारा टोटल यहाँ से और यहाँ से 45 होना चाहिए। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप पे आएंगे, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल, यानी ई की वैल्यू निकालेंगे हम। अभी हमने ओ की वैल्यू निकाली थी, अब हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें इन 5 और 5 ब्लॉक्स में डेटा फिल करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डेटा कैसे फिल होगा, मतलब हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन जगह पर डेटा भरना है जो हमने टेबल बनाई है इस ब्लॉक में भरने के लिए, यानी इस ब्लॉक में भरने के लिए। क्लियर है ना? हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसके ठीक सामने वाली वैल्यू 25, इसके ठीक सामने वाली वैल्यू 4। तो अभी मैं ऐसे रफली लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए। क्या होगा, होना चाहिए यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए हमारा, 4 × 25 डिवाइडेड बाय, अभी मत लिखिएगा मैं डिलीट करूंगी, टोटल वैल्यू 45। जो सेकंड वैल्यू है 4, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 6 × 25 डिवाइडेड बाय, अगर कभी आपको ये नहीं समझ में आया हो किसी क्वेश्चन में तो आज समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके ठीक सामने की वैल्यू 13 × 25 होल वैल्यू डिवाइडेड बाय 45। इसकी इस जगह पर क्या वैल्यू लिखेंगे, इसके सामने वाली 12 × 25 डिवाइडेड बाय 45। फिर इसके सामने 10, इसके सामने 25, 10 × 25 डिवाइडेड बाय 45। इसी तरीके से एक लाइन फिल हो जाएगी। ये जो 5 वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगी ये इस फर्स्ट लाइन में फिल होंगी, जो मैंने तो सॉल्व कर ही रखी है, अभी मैं लिख दूंगी, आप लोगों को कैलकुलेट करके लिखनी होगी। फिर इसी तरीके से दूसरी लाइन में 3 के ठीक सामने क्या है, 4, और वहां पे क्या है 20, तो 3 × 20/25। उसके बाद 2 के सामने क्या है, 6 × 20। बहुत ध्यान से करेंगे, कई बार मिस्टेक क्या हो जाती है इस क्वेश्चन में जो कॉमनली होती है कि 6 ना लिख के 2 लिख दिया, है ना। 2 के सामने 6 है, 2 के सामने 20 है, तो 6 × 20 डिवाइडेड बाय 45 आना चाहिए, लेकिन गलती से क्या हो जाता है, ये मिस्टेक हमें बहुत ध्यान देना है। हर एक में नीचे तो 45 ही आएगा, आपने देख ही लिया। ऐसे 13 × 20 डिवाइडेड बाय 45, 12 × 20 डिवाइडेड बाय 45, उसके बाद 10 × 20 डिवाइडेड बाय 45। तो जो इनके वैल्यूज आएंगी सॉल्व होके, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे इनको भी इस तरीके से लिख के आपको दिखा दिया, वरना अभी मैं मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो पहली बार कर रहा हो, उसको समझ में नहीं आएगा कि इससे एकदम से टेबल में डेसिमल में वैल्यू आ कैसे गई। तो ऐसे आ गई कि हम इन सबको सॉल्व करेंगे, 100 को 45 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू डेसिमल में आएगी वो हमें लिखनी है, वो मैं फटाफट से लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ई की वैल्यू लिखने जा रही हूँ, विच इज 2.2, देन 3.3, ये सब सॉल्व होकर आई हैं, आपको खुद करनी पड़ेंगी। 7.15, मैंने दो प्लेसेस तक ही लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं 2 प्लेसेस ही लेना प्रेफर करती हूँ, इसलिए आंसर डेसिमल में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम इस क्वेश्चन का आंसर 5.2 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आने वाला हो, तो मेरा आंसर आ सकता है 5.27 और आपका आ सकता है 5.31, तो वो दोनों ही करेक्ट होंगे क्योंकि 27 और 31 बहुत क्लोज हैं। तो इसलिए हो जाता है ये डिफरेंस, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने कितने प्लेसेस लिए हैं, लोग 3 तक लेते हैं ज्यादातर, पर फिर वो कैलकुलेशन भी तो देखनी है हमें, क्वेश्चन भी तो एग्जामिनेशन टाइम में ही फिनिश करना है ना, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे आंसर फिल कर देती हूँ जो भी आ रहे हैं वैल्यूज। देन 1.76, 2.64 और 5.72, 5.28 एंड 4.4, राइट।
ये जो हमारे पास वैल्यूज निकल कर आई हैं, कैसे आई थी ये तो बता ही दिया है मैंने, अब मैं फिर से नहीं बताने वाली हूँ आपको, आप वीडियो को रिप्ले कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए। इस कॉलम का जो सम आता है ना, सम ऑफ ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, वही काई स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो जो इन कॉलम्स का हम टोटल करेंगे ना, वो हमारा आंसर होगा। पर उसके लिए पहले ये सब कैलकुलेट करेंगे। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दी है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 1 के बाद 4, 7, 8, 5 इस तरह से लिखेंगे, तो इस टेबल के वैल्यूज को भी इसी तरीके से लिखेंगे ई वाले कॉलम में। बताया है मैंने इस बात को। तो फिर अब मैं सोचती हूँ कि मान लेती हूँ आपको पता ही होगा, कलर चेंज कर देती हूँ। पता नहीं, रेड कलर तो आप लोगों ने मना ही किया था, तो वो मैं नहीं यूज कर रही हूँ। 1, 4, 7, 8, देन 5, 3, 2, 6, 4, 5, देन 2.2, 3.3, 7.15, 6.6, 5.5, मिलाते चलिएगा। अगर आपने होमवर्क में मुझसे पहले करके रखा है तो आपकी वैल्यूज इतनी ही होनी चाहिए। डेसिमल को बहुत ज्यादा टेंशन लेके मत करिएगा। जैसे 2.64 है, हो सकता है आपका 2.59 हो, तो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। 5.72, उसके बाद है 5.28, बड़ा ध्यान देने वाली बात है ये, 4.4। अब क्या करेंगे, ओ माइनस ई, 1 में से 2.2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1.20। ये ध्यान रखना है माइनस प्लस का। 0.70, 0.15, ये भी माइनस का रहेगा। फिर है 1.40, -0.50, 1.24। अभी मैं लिख दूं फिर आप मैच करिएगा। -0.64, 0.28, -1.28 एंड देन 0.60। अब क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये सब नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, 1.44, 0.49, मैं डेसिमल की 2 प्लेसेस तक ही लिख रही हूँ, 0.02, 1.96, 0.25, 1.53, 0.40, 0.07, 1.63, 0.36। देखिए यहाँ पे मैंने सब डेटा फिल कर दिया है स्क्वायर करने के बाद। अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना लेंदी हो चुका है। जरा भी कहीं भी कैलकुलेशन में अगर चूक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1.44 को किससे डिवाइड करेंगे, 2.2 से। 0.49 को किससे डिवाइड करेंगे, 3.3 से। तो इस तरीके से डिवीजन कर करके जो वैल्यूज आती जाएंगी वो लिखेंगे, और उसका टोटल भी हम लास्ट में करेंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है, 0.65, 0.14, 0.003 आ रहा है, ये तो लेना पड़ेगा क्योंकि 0.00 तो लिख नहीं सकते। 0.297, 0.045, 0.873, अब जब हम इसका टोटल करेंगे, वैसे मैंने 3 प्लेसेस तक भी लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ 5 और 8 और ऐड कर देती हूँ यहाँ पे, तो ये पूरा ही 3 प्लेसेस तक हो जाएगा। अब क्योंकि कर दिया है आगे, इसलिए इसको भी कर दिया, वरना मैं तो कभी 2 डेसिमल के प्लेसेस से आगे जाना ही नहीं चाहती, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको जब हम टोटल करेंगे फाइनली, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2.5832 समथिंग, यानी कि 2.58 मान लेते हैं चलिए, या 583 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हार्डली मैटर्स। तो काई स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली। ये हमारा बीच का काम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें कैलकुलेशंस करनी थी। क्लियर, स्टेप 1 यहाँ पे हमने काई स्क्वायर कंप्यूट कर लिया है, बट क्योंकि क्रिटिकल वैल्यूज दी हुई हैं इसीलिए हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। हमने जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको हम टेस्ट करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी निकालनी है, जिसमें हम स्टेप लिखेंगे कैलकुलेशंस फॉर, हालांकि बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती नहीं है,
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपने एक चीज नोटिस की थी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताया तो था कैसे निकलेगा, लेकिन निकाली नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन थी। जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो थोड़ी ना हम करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कैसे करते हैं हम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है हमारा रो -1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम -1। तो एक तो 5 था और 2 था, 5 - 1 कर लीजिए और 2 - 1 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4। यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही है हमारे पास 4। ये एक स्टेप है जो हमें करना है बिकॉज हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसको अब हमारे पास टेस्ट करने का टाइम आ गया है। आप देखेंगे हमने एक वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो एक हमारे पास है कैलकुलेटेड का स्क्वायर और दो है हमारे पास टेबुलेटेड का स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि का स्क्वायर 2 बार गिवन है, राइट। फॉर 0 अल्फा इक्वल्स टू 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हमें 13.277 एक तो वैल्यू मिली थी और एक 9.488। ये हमें टेबुलेटेड वैल्यू है, 2 वैल्यूज है हमारे पास टेबुलेटेड। तो हम 2 बार यहाँ पे इसकी टेस्टिंग करेंगे। अब 2 बार टेस्टिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, आ जाते हैं पहले अपने स्क्रीन पर। मैं क्वेश्चन को, क्योंकि बार बार मुझे बोर्ड पे ना जाना पड़े, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं वहीं से लिख लेती हूँ। एक तो हमें पास दिया हुआ है 0.05, राइट। क्रिटिकल वैल्यू क्या गिवन है 9.488, राइट। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू गिवन है। ये कौन सी है, ये टेबुलेटेड है। हमने निकाली है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड कितनी आई थी 2.583। तो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड 2.583 है। अब आप बताइए टैबुलेटेड बड़ी है या कैलकुलेटेड बड़ी है। क्लियरली टैबुलेटेड वैल्यू बड़ी है। तो मैंने आपको कल ये चीज मतलब प्रीवियस क्लास में चीज बताई थी कि जब टैबुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेटेड, पर किस पर, एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। तो हम क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड या इज फेल्ड टू रिजेक्ट, एक ही बात है। एक्टिव पैसिव वाला समझ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लीजिए। नल हाइपोथेसिस इज फेल्ड टू रिजेक्ट। और अगर लगे कि मैम अब ऐसी बात क्यों लिख रही हैं जब पिछली बार लिखा था, जस्ट आपको समझाने के लिए कि कहीं आपको ये लैंग्वेज दिख जाए तो आप ये ना सोचे मैम तो हमेशा यही कहती थी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। तो एक ही बात है, ग्रामेटिकली समझने वाली बात है, इज फेल्ड टू रिजेक्ट और इज एक्सेप्टेड, राइट। तो इस केस में इस वाले लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हम देख रहे हैं कि H नॉट एक्सेप्टेड है, H1 एक्सेप्टेड नहीं है, रिजेक्ट हो गया है। पर अभी हमारे पास 2 है और दूसरा हमारे पास क्या है, एट अल्फा इक्वल्स टू 0.01 क्रिटिकल वैल्यू इज 13.277। ये वही है वैल्यूज, ये वाली देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में से ली है मैंने, अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये देखिए, है ना। पहले मैंने वो लिख दी, पहले वो भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने जैसे नोटबुक में लिखा था आपने उसी तरीके से कर दिया, ठीक। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, अब हम यहाँ पर भी यही चीज देख रहे हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड वैल्यू थी 2.583, ये भी इससे छोटी है। तो कैलकुलेटेड, चलिए उल्टा लिख देते हैं, इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू टैबुलेटेड। तो सेम चीज इसमें भी आ जाएगी कि नल हाइपोथेसिस इज फेल टू रिजेक्ट और एक्सेप्टेड। मेरे राइटिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, मैं जब बोलती हूँ लिखती भी हूँ तो 4 चीजें करने में तो मेरे से गड़बड़ होती है। इज फेल टू, मुझे ध्यान है लास्ट क्वेश्चन में मैंने H नॉट की जगह पर N नॉट लिख दिया था, तो मैं समझ गई थी कि स्टूडेंट समझ जाएंगे कि इतनी माइनर मिस्टेक तो हो ही सकती है। इज फेल टू रिजेक्ट मतलब एक्सेप्ट हो गई है ये वाली हाइपोथेसिस हमारी। तो इसमें भी सेम चीज हो गई। तो आप चाहे तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन आयर। मैं नहीं लिख रही हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्या था हमारा जो था, हमने बनाई थी हाइपोथेसिस, आइडियली तो मुझे लिखना चाहिए, बट ये वाली लाइन है,
मैंने लिखी हुई है तो मैं उसी से काम चला लेती हूँ कि देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन, क्योंकि मेल और फीमेल पर रिस्पॉन्सेज थे ना, किनके बीच में एसोसिएशन था, इसमें और इसमें ही तो रिलेशनशिप हम सॉल्व कर रहे हैं, इन्हीं दो पर तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इन्हीं दोनों के रिलेशनशिप की बात है। तो यहां से हमारा लास्ट में भी एक स्टेटमेंट और लिख देंगे, देयरफॉर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इन बोथ द केसेस एट बोथ जो है ऑफ सिग्निफिकेंस, सो देयरफॉर देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चनर, और यहीं पे हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था काई स्क्वायर का एक और क्वेश्चन जो आज आपने सॉल्व किया है। आई एम श्योर कि अब आपको काई स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर एक नॉर्मल काई स्क्वायर का क्वेश्चन आता है जिसमें ना कोई लैंग्वेज दी हो और ना ही क्रिटिकल वैल्यूज दी हो, तो केवल टेबुलेशन वाला जो बीच का काम है ना, वो तो आपके लिए अब बहुत आराम से आप कर लेंगे, मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ कि आप कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर काई स्क्वायर पर और प्रैक्टिस करनी है तो उसके न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सेंड करूंगी ग्रुप पे, वहां से आप चेक कीजिएगा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कोई और टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। लेकिन आज के जो क्वेश्चन है इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप सर्च करके क्वेश्चंस को। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।